उसके बाद पैराग्राफ बताया था नहीं? सम्राट। देखिए आज के क्लास में हम लोग सर लिखने जा रहे हैं। एक पूछना था कि हम जैसे ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं सर, उसका कलर हम अलग दे रहे हैं, और नीचे जो कंटेंट लिख रहे हैं उसका कलर अलग देना चाह रहे हैं। तो हम लग रहा है कंटेंट का कोड भूल गए सर, थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं ना। ऑन टैग से करेंगे, अब बता रहे हैं उसी पर आएंगे। देखिए फॉर्मेटिंग टैग, देखिए द फॉर्मेटिंग टैग्स ऑफ HTML provide us facility to change the format of HTML document. We can change font, size, style, and decorate them on the web page. Decorate them on the web page. These are the following formatting tags which help us to change HTML documents. To change HTML documents. First one is font tag. This tag of HTML is used to change the face of text, color of text, and also the size of text, and also the size of text, and also the size of text. This tag is dependent tag, so must be properly closed. This tag is dependent tag, so must be properly closed on HTML documents. Sir, this tag, dependent tag, the must. So must be properly closed in HTML document. In HTML document. देखिए जहां भी जरूरत होती है हम लोग इस तरह से फॉन्ट और फॉन्ट ओपन क्लोज करके यूज करते हैं, बिकॉज ये एक डिपेंडेंट टैग है। तो ड्यू टू डिपेंडेंट टैग हमें जरूरत होती है उसको प्रॉपर्ली क्लोज करने की। अगर हम लोग इसको प्रॉपर्ली क्लोज ना करें तो फिर ये काम नहीं करेगा। दिस टैग कंसिस्टेड, बोला कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या सर? नहीं अभी नहीं कर रहे हैं, आप करेंगे। नहीं, हमको लगा कि सर टाइप कर रहे हैं तो शेयर कर रहे होंगे, इसलिए हम पूछ लिए। आप कर देंगे। था हम लोग के पास। अब देखो अब आएगा फॉन्ट टैग, फॉन्ट और फॉन्ट से क्लोज करते हैं। अब बात आती है कि इसके पास कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो उसके टेक्स्ट का जो स्टाइल है, राइटिंग फॉन्ट, उसको चेंज करते हैं, फिर उसका साइज चेंज करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं। तो लिखिए द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस टैग आर एज फॉलोज।
The attributes of this tag are as follows. The attributes of this tag are as follows. पहला attribute है इसका fish. This attribute of font tag is used to change the face of text in HTML document with different font name, such as Times New Roman, Arial, Roman, etc. Next one, color. This attribute of this tag used to change the text color size. This attribute set the size of text in HTML document. Font face में हमने डाल दिया रोमन और साइज में डाल दिया +2. एक काम और कर सकते हैं आप, जो साइज है इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए, रेंज ऑफ साइज. ये -7 से लेकर के 2 +7 तक होता है. सबसे बड़ा साइज +7 होता है और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज जो है वो -7 होता है. इसके बीच में हम लोग साइज को ले सकते हैं. तो मैं ले लेता हूँ इसका साइज +2 और फिर हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे कलर कि किस कलर का आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू. फिर फॉन्ट को हम लोग क्लोज कर देंगे और अब इस फॉन्ट टैग के बीच में हम लोग जो भी टेक्स्ट देंगे, जैसे कि पैराग्राफ में हमने लिख दिया P हेलो फॉन्ट चेंज, यस, P को क्लोज कर दिया. तो अब ये जब इफेक्ट में आएगा तो हमें ये सिर्फ इस पर्टिकुलर जहां से जहां तक हम लोग ओपन करेंगे फॉन्ट को और क्लोज करेंगे, इसके बीच के कंटेंट्स का तो ये फेस में रोमन स्टाइल से लिखेगा, साइज में +2 कर देगा और कलर इसका रीड कर देगा. अब करेगा कैसे, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूं आपको HTML वाले अपने लास्ट डे के डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि मुझे लगता है HTML ओपन, और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और जहां जरूरत है एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन अप्लाई. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, तो ये कोटेशंस में कोटेशन मार्क्स विल बी इन लाइक दिस फॉर्म, so we need to change all the quotations here, right, and this one to change. And now we have to view what's the output will be there, right. ये हमारा पहले वाला कोडिंग चल रहा है, रन कर रहा है. तो now yes you can see the changes is here, hello और font change कर दिया. अभी देखिए ये पैराग्राफ मेरा लास्ट डे के क्लास का है, पैराग्राफ जो मैंने लेफ्ट से सेंटर से और राइट से अलाइन किया था,
वो आप यहाँ देख रहे हैं। इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज थी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। बट यहाँ पर ड्यू टू फॉन्ट दिस चेंजेस का साइज जो है सो +2 साइज से इंक्रीज कर गया। अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो एग्जैक्टली यू कैन चेंज। इसको मैंने कर दिया +7। सबसे बड़ा साइज मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, और फिर मैं इसका कलर जो रेड है इसको मैं चेंज करके येलो कर देता हूँ। तो ये हमें पता चलेगा एग्जैक्टली इसी से ये कलर चेंज हो रहा है। आते हैं ब्राउजर में, इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं, एंड नाउ यस दिस वन चेंजेस। अब देखिए ये +7 साइज है। सर दिस साइज इज द यस। जहाँ भी बोलो। सर कलर होगा सर वहाँ पे हेक्साडेसिमल और आरजीबी कलर भी तो काम करेगा सर, आरजीबी वैल्यू और हेक्साडेसिमल वैल्यूज। हाँ वो भी काम करेगा एग्जैक्टली, क्यों नहीं काम करेगा। मान लो कि इसको हमको एग्जैक्टली हमको कोई दूसरा कलर चाहिए, हेक्साडेसिमल में डालना है, तो हैश लगा देंगे 00 दिस क्या को 2 2 4 3 3 9, सेव करो एंड कैन व्यू एग्जैक्टली योर कलर कोड चेंज। यस सर। तो यू कैन अप्लाई एज यू विश एज यू लाइक, जहाँ आपको जैसा इच्छा हो आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और सर फॉन्ट सेटिंग में जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह वो सब आते हैं वन बाय वन होल्ड डाउन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉन्ट्स में जहाँ जरूरत होगी उसको चेंज कर लेंगे। क्लियर है? ये एग्जांपल्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। SMS यू कैन अप्लाई। अब इसका अगर सबसे स्मॉलेस्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट दिस सर एंड चेंज स्क्रीन द को थोड़ा साइज। बड़ा कर दीजिए ना सर, एक ही बार में हो जाएगा सर। थैंक यू सर। And now we are going, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, नाउ रिफ्रेश दिस एंड देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो -7 साइज है अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि सबसे हाईएस्ट एंड सबसे स्मॉलेस्ट। आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके रेंज के बीच में आप जो चाहे अपना साइज टेक्स्ट का जहां जैसी जरूरत लगेगी हम लोग चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज देम। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेटिंग है, दिस टैग इज द बी टैग। अब बात आती है ये जो बी टैग है बोल्ड टैग के नाम से जाना जाता है, लेकिन दिस टैग ऑफ HTML, this tag of HTML is used to make the text bold where we need, inside a paragraph or in HTML documents. It is dependent tag, so must be properly closed to make the text bold. To make the text bold. अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ फॉन्ट यूज कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बोल्ड होकर के आ जाए, तो इसके पहले लगा के इसको क्लोज कर दीजिए, ये आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको फॉन्ट बोल्ड दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल्ड करते हैं। अब सिमिलरली आई टैग, दिस टैग is used to make the text italic in HTML document. अप्लाई कैसे करते हैं? तो अब देखिए हमको चेंजेस को इटैलिक कर देना है। चेंजेस को इटैलिक करना है, यहाँ बड़ा वाले में करते हैं ताकि स्क्रीन पर आपको पता चल सके। तो आई लगा दिए और जस्ट यहाँ पर चेंजेस कर दिए, सेव किए और ब्राउजर पर जाकर के रिफ्रेश कर दिए, राइट। तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ, देखिए इटैलिक्स हो गया। सिमिलरली थर्ड वन इज
यू टैग, यू टैग, ये सारे हमारे डिपेंडेंट टैग्स हैं और सभी को प्रॉपर्ली क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर कोई एक गलती से आप मिस कर जाएंगे, छोड़ देंगे, तो मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ कि ये क्या करेगा। इसके बाद जो आप कंटेंट्स यूज करेंगे उन सारे पर इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। देखिए सारे के सारे नीचे वाले भी यहाँ आपको दिख रहा है, इसको भी इसने इटैलिक कर दिया, जबकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको करना था। इसीलिए हमें क्या करना होता है कि जहां पर टैग्स की जरूरत नहीं है उस इटैलिक को प्रॉपर्ली क्लोज कर देना होता है, ताकि उसका इफेक्ट आगे आने वाले कोड्स पर ना पड़े। इसीलिए हम लोग प्रॉपर्ली उसको सिस्टमैटिकली जिस टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है उसके बीच में लगा करके और टर्मिनेट कर देते हैं। चलते हैं हम लोग, अगला सर टैग्स है हमारे। हाँ बोलिए। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग भी होता है क्या सर? आते हैं ना वन बाय वन, जब पहले मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद आप बोलेंगे कि और भी कुछ बचा क्या। ठीक है, पहले मुझे कंप्लीट तो ओके करने सर। दो। ओके सर। लिखिए यू टैग, दिस टैग इज known as underline tag. This tag is known as underline tag, used to make the text underline, used to make the text underline। अब देखिए इसी चेंजेस को हमको अंडरलाइन करना है, या मान लीजिए हेलो को अंडरलाइन करना है, तो मैं हेलो से पहले अंडरलाइन लगा देता हूँ यू, और इसके बाद यू को प्रॉपर्ली क्लोज कर देता हूँ। तो अब देखिए इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि जहाँ हेलो था इसको इसने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हेलो अंडरलाइन यू टैग के कारण हो गया, फॉन्ट हो गया बोल्ड, और चेंजेस हो गया इटैलिक, यानी कि तीनों फॉर्मेट्स आपके सामने हैं। हमने एक ही लाइंस में तीनों को इम्प्लीमेंट किया, 3 वर्ड्स पर। इस तरह से आप जहां भी जरूरत हो आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। स्पेशली हमें अगर जरूरत है कि ये तीनों ही काम करना है, पूरे टेक्स्ट को बोल्ड भी कर देना है, इटैलिक भी करना है और अंडरलाइन भी करना है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, तो इसका जो सीक्वेंसेज है वो इस तरह से चेंज करते हैं। कैसे सेटल करते हैं, देखिए पहले यू है, हमने यू को क्लोज कर दिया, अब इसके बाद ओपन करेंगे किसको, इटैलिक को, फिर बोल्ड को। तो अब देखिए बोल्ड पहले इधर से है, पहले बोल्ड को क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद इटैलिक को क्लोज कर देंगे। तब क्या होगा, ये सारे पर एक साथ इंप्लीमेंट कर देगा। हेलो हेलो। हाँ जी अमन आवाज बाबू बोलिए। हाँ बोलिए अमन बाबू। अमन बाबू। हाँ बोलो। हाँ बोलिए। अरे क्या बोलो, रिकॉर्डिंग में। तो हम लोग देख रहे थे कि एक साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोड को अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टैग। सर स्क्रीन अब शेयर कर दिए। हाँ कर देते हैं, एक सेकंड, ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया था ये। जब से अमन हवा इधर बहाया ना तब से ऐसे होने लगा। अब देखिए कि इसके अलावे हम लोग और भी टैग्स हैं जिसका यूज करते हैं फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। तो जिसमें हम लोग चलते हैं पहले SUP, लिख लीजिए SUP।
this tag of HTML is used to make the text as superscript. Make the text as superscript. अब देखिए, अगर आपको लिखना हो x का पावर 10 और y का पावर 20, तो आप क्या करेंगे? तो अब ऐसा लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो मैं चूंकि इसमें ले रहा हूँ, फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा है, ये क्लियर आप लोग को दिखेगा। अब हमको लिखना है x का पावर 10, y का पावर 20। तो x हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, SUP, और पावर 10 देना है, 10 को SUP के बीच में हमने राइट कर दिया, और इसके बाद y का पावर 20 देना है, तो 20 वाले को हम लोग इस सुपर स्क्रिप्ट के बीच में पुट कर देंगे और फिर इस पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे, और जहां की वैल्यू 10 है चेंज टू 20। अब ये जो है सब फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर देगा हमारा। क्या फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करेगा? तो जैसा हम लोग फॉर्मूला बनाना चाह रहे थे उस तरह का। देखिए 10 का पावर, x का पावर 10 एंड y की पावर 20। तो इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट टैग के हेल्प से हम लोग फॉर्मूला मैथमेटिकल में पावर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है SUP। This subscript tag is used to make the text as subscript. Make the text as subscript. सुपर में ऊपर गया और सब में नीचे आ जाएगा। अब अगर हमको फॉर्मूला लिखना हो H2SO4, तो H और SUP को B बना देते हैं, और 10 को 2 तो H2 हो गया, और SO4 लिखना है तो SO फिर पेस्ट कर दिए, और B और 10 को 4 कर देते हैं, और P को भी B कर देते हैं। अब एक बार इसका इफेक्ट देखते हैं इसने क्या किया। तो डेफिनेटली इसने H2SO4 की फॉर्मूला जो केमिस्ट्री का था उसको इसने राइट कर दिया होगा। अब देखने के लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए आ गया फॉर्मूला H2SO4। तो ये टैग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो सब स्क्रिप्ट में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अलावा, हेलो, हाँ बोलिए। सर ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग सिर्फ नंबर्स पे काम करता है सर? नहीं, आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, there is no problem. If you have some text, you can also write there x का पावर m and y का पावर n can apply. ऐसा कहीं पर लिखा हुआ कंडीशन नहीं है कि आपको किसके साथ लगानी है। आप जो वहां पर वैल्यू देंगे वही आपको सुपर और सबस्क्रिप्ट के रूप में दिखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए इसके अलावा हम लोग को क्या पड़ती है जरूरत, MARK, मार्क, MARK। देखिए दिस formatting tag is used to highlight the text, on the HTML document. Highlight the text on the HTML document. अब देखिए आपको याद होगा कि आप दुकान में जाकर के हाईलाइट करने वाला मार्कर खरीदते हैं। अब मुझे अगर इस फॉर्मूला को हाईलाइट करना है, उसमें लगा देंगे मार्क, और इसको ले आएंगे लगा देंगे मार्क। सेव कर लिए। इसको लगाते हैं मार्क।
काम नहीं किया इसके साथ, हटाते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट के साथ लगाते हैं। मार्क MARK। देखिए अभी ये काम करना शुरू किया, क्योंकि वो फॉन्ट पहले से लगा हुआ था, इसीलिए जो है सो उसके रिस्पेक्ट में वो काम नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है। हाइलाइटर कलर भी आप मार्केट से ऐसा ही खरीदते हैं, जो आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करके बताता है। ठीक है, तो ये हाइलाइटर है। आपको जहां भी जिस टेक्स्ट को फोकस करना हो ज्यादा, तो आप मार्क टैग का यूज कर सकते हैं। इस टैग के हेल्प से हम लोग उसको कंटेंट्स को हाईलाइट करा सकते हैं। तो येलो कलर बाय डिफॉल्ट रहता है? ये बाय येलो डिफॉल्ट कलर कलर है, बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, वी कांट चेंज इट। ठीक, अब बात आती है हमारे पास, अगला एक और टैग है हमारे पास। टैग का नाम है स्ट्राइक, STRI, स्ट्राइक, RIK। This tag of HTML is used to strike the text at middle, strike the text at middle in HTML document text। जैसे आप देखते होंगे वेबसाइट्स पर आपको देखने को मिलता होगा, प्राइस वगैरह में लिखा रहता है न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस। ठीक है, तो आप देखते होंगे लिखता है ओल्ड प्राइस, ओल्ड LD प्राइस, आपको लिख दिया 5000। ठीक है, इसको क्या करता है, स्ट्राइक कर देता है और इसको लिख देता है STRIK, और आपको दिखाता है ऐसे स्लैश देकर के न्यू प्राइस, और आपको दिखा देता है प्राइस घटा करके 3500। ठीक है, अगर इसका आउटपुट देखा जाए तो देखिए क्या आउटपुट देखने को मिलता है। देख रहे हैं आप 500 को इसने 20 से स्ट्राइक कर दिया। यानी कि आप देखते होंगे ई कॉमर्स के साइट्स पर ये आपको नॉर्मली देखने को मिलता है कि प्राइस लिखा रहता है, ओल्ड प्राइस कट रहता है, न्यू प्राइस उसके बगल में दिखता रहता है। अब चाहते हैं क्या कि इसको हम हाईलाइट कर दें, प्राइस को पता चले लोगों को, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर बोल्ड कर दीजिए, पी टैग को लगा करके इम्प्लीमेंट कर दीजिए। फिर ये जो न्यू प्राइस है इसको भी थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, ताकि ये आपको दिख सके, लोगों को भी दिख सके। तो इस तरह से हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा वो नॉर्मल टेक्स्ट से चेंज कर दिया। तो इस तरह से इतने सारे हमारे फॉर्मेटिंग के टैग्स थे, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ HTML में फॉर्मेटिंग को सेटलमेंट करते हैं। तो ये सारे टैग्स का आपको यूज करके और एक डॉक्यूमेंट्स बना करके सारे इसी तरह से कोडिंग करके और आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है अपने ग्रुप में, ताकि हम देख सके कि हाँ आप इसको इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हैं। यही आज का होमवर्क रहेगा आपके लिए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स? सर सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं सर, उससे कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगा सर? कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। टेक्स्ट आगे- एडिटर anyone you can choose and use। प्रॉब्लम हो रहा था ना सर, तीन तीन को नोटपैड खोल के ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, हैंग कर रहा था सिस्टम। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी एडिटर चूज कर सकते हैं। हम लोग जिस समय में पढ़ा करते थे उस समय में तो एडिटर का नाम पर अकेला एक नोटपैड था, बाकी कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो क्या हम लोग नहीं पढ़े कोडिंग कर करके सीखे, वही कोडिंग किया हुआ आज तक याद है हम लोग के मेमोरी में। क्योंकि हम लोग बहुत सारे कोड्स को टाइप कर करके जो है सो प्रैक्टिस किए हुए हैं। और आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना आ गया, एडवांस एडिटर आ गया, आपको थोड़ा सा लिखिए पूरा लिख देने का काम कर देता है। इंटेलिजेंस कोड लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो उस तरह से नहीं इंस्टॉल किया हूँ ना सर,
वो मतलब कि पैकेज इंस्टॉल ही नहीं किया हूँ, जब तक उसको सेव नहीं करेंगे तब अच्छा तक वो दे नहीं रहा था, तो हम बोले सेव ही नहीं करेंगे, पहले टाइप करेंगे अब इसको। नहीं चलो तो ठीक है, अच्छी बात है। डॉट माइनस या डॉट लगा के HTML फाइल के नाम से सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक हाँ वो तो ऊपर से नीचे तक दे देगा बिल्कुल, हेडर। हाँ बिल्कुल सारा सेट कर देता है वो फॉर्मेट्स को। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, आप किसी से भी करो बट करना है, ठीक है। यस सर। तो आज यहीं तक रखते हैं। अमन, कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर बोल ओके, रहे थे, हेलो हाँ हेलो, तो बोल रहे थे रिकॉर्डिंग क्लोज सर करो, रिकॉर्डिंग क्लोज